हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। जैसा कि हमको पता है, हम लोग लूसेंट का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक एक एमसीक्यू क्रोनोलॉजी से पूरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो सकता है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम्स में जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है पूरा हिस्ट्री से उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपका किस एग्जाम में पूछा गया है उस पर पूरा चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है यह आपका लेक्चर नंबर 11। ऑलरेडी वी हैव कवर्ड अप टू द लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है ये आपका उत्तर भारत के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, उत्तर भारत के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं और उत्तर भारत में भी आपका जो कार्यकाल इसमें हम लोग जो इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपका 650 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 650 ईस्वी से लेकर आपका 1206 तक, 1206 ईस्वी तक। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए उत्तर भारत में उतने समय किसका शासन था, तो राजपूत का शासन था। किसका था? राजपूत का शासन था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राजपूत काल भी बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछता है कि 1206 तक आपका 650 से लेकर 1206 तक किसका शासन था, तो याद रखना है राजपूत का शासन था, राजपूत काल इसको बोला जाता है इस टाइम पीरियड को। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपका सेम उसी से रिलेटेड है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं क्या कह रहा है आपका कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि उत्तर भारत के संदर्भ में, यहां पर हमने बताया कि उत्तर भारत के संदर्भ में आपका जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, तो राजपूत काल। कब से कब तक? 650 से लेकर आपका 1200 ईस्वी तक जो माना जाता है वो आपका राजपूत काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? राजपूत काल। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको टॉपिक भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें आपका दिखा रहा है पूर्व मध्यकाल, इसी को पूर्व मध्यकाल ये आपका पीरियड होता है क्योंकि इसके बाद मध्यकाल से पहले का है ये आपका, क्योंकि मध्यकाल जो आपका बोला जाता है वो आपका 1200 से लेकर आपका जो है स्वतंत्रता तक, आपका स्वतंत्रता के पहले तक, ठीक है, सॉरी स्वतंत्रता का नाम ये आपका बाबर के पहले तक, यानी कि जो आपके मुगल आ जाते हैं तो मुगल के पहले तक ये आपका मुगल आ जाता है। इसके बाद तो इसके बीच वाला पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यकाल, और इसके पहले वाले को पूर्व मध्यकाल। तो वही पूछ रहा है कि जो पूर्व मध्यकाल है आपका 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, इसको क्या बोला जाता है? तो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर पूछ रहा है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 ईस्वी में आपको पूछ रहा है कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ था उतने समय वहां का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है कौन शासक था? दाहिर। कौन था? दाहिर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि जो जजिया कर लगाया गया था वो किस पर नहीं लगाया गया था, कौन इससे जो है वंचित था, कौन इस कर को नहीं देता था? तो आपको याद होगा, अगर ब्राह्मण के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो पता होगा कि ब्राह्मण जो होते थे उनको कर नहीं देना होता था, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहता है? ब्राह्मण। ठीक है, मुसलमानों को भी देना होता था, बौद्धों को भी देना होता था, और जो छोटी जातियां होती थी, निम्न जातियां, उनको भी देना पड़ता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपका कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने आत्म अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आता है आपका? सी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इसी में आपका, इसी ग्रंथ में आपका उल्लेख किया गया है कि जो आपके महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने यज्ञ किया था, और यह जो आपके 4 राजपूत कुल यहीं से आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि ढिल्लिका, ठीक है, यानी कि पहले इसको बोला जाता था ढिल्लिका, वो भी किसको बोला जाता था, तो याद रखना आपका दिल्ली को, ठीक है, किसको बोला जाता था, दिल्ली को। तो ये आपका पूछ रहा है कि जो आपका ढिल्लिका है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो यह क्वेश्चन आपका कोई नया नहीं है, कई बार ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिखा भी रहा है, ठीक है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पूछ रहा है कि मीन्स ये आपका जो ढिल्ली का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था। तो ये आपको याद रखना, तोमरों ने, किसने किया था, तोमरों ने। और अगर सन भी पूछता है तो 1336 ईस्वी में, ठीक है, 1336 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया था, दिल्ली का यानी कि दिल्ली का नगर का स्थापना किया था। और कौन किया था, तो ये भी आपको अगर नाम भी जानना है तो याद कर लीजिए, अनंगपाल तोमर। किसने किया था, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने इसका स्थापना किया था, ठीक है, राजधानी बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। इसी को इसका स्थापना भी पूछा जाता है, किसने किया था, तो अनंगपाल तोमर कब किया था, 1336 ईस्वी में। तो अगर पूछता है कि किसने किया था, तो नगर का स्थापना तोमरों ने, याद रखना है, तोमरों ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, ये आपका यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका राणा कुंभ। राणा कुंभ ने जो आपका स्थापना कराया था विजय स्तंभ का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो याद रखना आपका अरब। अरब ने पहली बार आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। ये आपका एसएससी 2002 में क्वेश्चन देखने को मिला है, फिर यूपी पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कई लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका सी, ठीक है, क्या हो जाता है सी, यानी कि चंद्रबरदाई का नाम कई लोगों ने सुना होगा, तो चंद्रबरदाई ने ही इसको लिखा था पृथ्वीराज रासो को। तो इसका राइट आंसर होता है सी। देख सकते हैं एसएससी में आपका, बीपीएससी, आरएएस, कई क्वेश्चन में आपका, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मिलान कराना है, ठीक है। जैसे कि आपका सूची 1 इधर दिया, इधर सूची 2 दिया, ठीक है, इसमें आपका मिलान करना है। तो पहला आपका कह रहा है कि प्रतिहार या फिर परिहार, तो प्रतिहार या फिर परिहार, ये आपका इनकी राजधानी क्या होती थी, तो ये आपको याद रखना कन्नौज, ठीक है, क्या होती थी, कन्नौज, याद रखना। दूसरा आपका चंदेल, चंदेल की राजधानी खजुराहो थी, सही है। परमार या फिर पवार इनका धार था, सही है। चौलुक्य सोलंकी इनका क्या था, तो याद रखना आपका अनहिलवाड़ा, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर कौन सा होता है सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही सुमेलित आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछेगा, ठीक है, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहां पर आपको दिख रहा हो, देखिए क्या कह रहा है आपका कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, ठीक है। 1100 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, कह रहा है आपका कि जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका निर्माण कौन करवाया था, याद रखना आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ठीक है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज ने एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर आपका कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना कहां पर स्थित है आपका आयु पर्वत, ठीक है, याद रखना आपका आयु पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। खजुराहो जो आपका स्थित मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था, तो ये भी आपको याद रखना किसने किया था। इसका राइट आंसर होता है डी, यानी कि चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। डायरेक्ट ये भी आपका एमपीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो याद रखना आपका चित्तौड़गढ़, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछ रहा है कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। लिंगराज मंदिर का नींव जो है डाला था, किसने डाला था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी कई लोगों को पता होगा कि मीन्स इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, ये, यानी कि यथादि केसरी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका आरआरबी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को मिला था, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना यथादि केसरी ने, इसका आरआरबी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, इसमें आपको पूछ रहा है कि जब आपका 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उतने समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक कौन था याद रखना है, भीमदेव प्रथम, भीमदेव फर्स्ट आपके गुजरात के शासक थे। ठीक है, गुजरात के शासक आपके कौन थे? भीमदेव फर्स्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ठीक है, मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है विज्ञानेश्वर। ठीक है, किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैक पगोड़ा है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा आपको कहां पर स्थित है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कहां पर? कोणार्क में। कोणार्क में आपका ब्लैक पगोड़ा स्थित है। और एक चीज ये भी आपको याद रखना, सूर्य टेम्पल, ठीक है, सन टेम्पल जिसको सूर्य टेम्पल भी बोला जाता है, सूर्य मंदिर, ये भी कहां पर आपका स्थित है? तो याद रखना आपका कहां पर? कोणार्क में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि एक साइड आपका राजवंश दिया गया, एक साइड उनकी राजधानी दिया गया है, और इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित है। जैसे कि पहला आपको कह रहा है कि चौहान या फिर चामान, तो ये आपके अजमेर इनकी राजधानी हुआ करती थी, सही है। गढ़वाल या फिर राठौर इनकी राजधानी थी, कन्नौज, सही है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है कि गुहिलौत या फिर सिसोदिया इनका राजधानी था, चित्तौड़, सही है। कलचुरी है ये आपका त्रिपुरी, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सही आपका, सभी सही सुमेलित आपका दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि कर्नल राड। ठीक है, कर्नल राड को जो है आपका राजस्थान के इतिहास का प्रणेता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक साइड आपका राजवंश दिया गया है, एक साइड उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके कारण की मिलान करना है। पहला चौहान, चौहान का आपका राज्य क्षेत्र कौन सा था? दिल्ली व अजमेर हुआ करता था, सही है। प्रतिहार इनका कन्नौज हमने देखा है। परमार का माल्या, सही है। चालुक्य या फिर सोलंकी इनका काठियावाड़ ही था। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाता है आपका? ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें भी आपको मिलान करना है, एक साइड राजवंश दिया गया है और एक साइड उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपको मिलान करना है। जैसे कि आपका पहला कह रहा है चंदेल, तो चंदेल का आपका राज्य क्षेत्र कौन सा था? जेजाक, भुक्ति या फिर बुंदेलखंड, सही है। दूसरा आपको कह रहा है कलवुरी, कलवुरी आपका चेदी, सही है। गढ़वाल या फिर राठौर, कन्नौज, सही है। नेक्स्ट आपका गोहिलोत, ये आपका मेवाड़ ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये, इसका भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपका राजवंश और उनके संस्थापक में मिलान करना है। ठीक है, एक साइड राजवंश दिया गया है, एक साइड उनके संस्थापक दिया गया है, और इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो पहला आपको दिख रहा होगा, एक साइड राजवंश और एक साइड संस्थापक। तो आपका पहला कह रहा है चौहान, ठीक है, चौहान, तो इसमें आपको मिलान करना है। पहला आपका चौहान कर रहा है, तो चौहान किससे रिलेटेड है? वासुदेव इनके संस्थापक है, सही है। दूसरा आपका परमार, परमार आपका CF सेकंड श्री हर्ष भी इसको बोला जाता है, सही है। तीसरा चालुक्य या फिर सोलंकी, तो इसके संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंदेल, चंदेल का कार्य तो वो संस्थापक कौन है आपका? नन्नू चंदेल, सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होता है आपका? बी, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछ रहा है, एक साइड राजवंश दिया गया, एक साइड उनके संस्थापक दिया गया है। इसमें भी आपको क्या करना है? पूछ रहा है कि कौन आपका कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, संस्थापक में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेल आपका नन्नू चंदेल, सही है, इसके संस्थापक हैं। कलवुरी कोक्कल फर्स्ट, सही है, इसके संस्थापक हैं कलवुरी के। गढ़वाल के आपके चंद्रदेव, सही है। राष्ट्रकूट का कह रहा है विजयालय, तो विजयालय इसके आपके संस्थापक नहीं है। दंती दुर्ग है, कौन? दंती दुर्ग है, तो ये आपको याद रखना है। दंती दुर्ग आपके संस्थापक हैं किसके? याद रखना है राष्ट्रकूट का। तो डी इसका इनकरेक्ट दिया हुआ है, और यही पूछा कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर रहता है, क्योंकि राष्ट्रकूट का आपको कह रहा है विजयालय, तो ये आपका कौन है? दंती दुर्ग है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? चौहान शासक विग्रहराज 4। ठीक है, विग्रहराज 4 इसके राइट आंसर हो जाते हैं, जिसी को क्या बोला जाता है? विसल देव भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस नाटक के कुछ अंश
अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ठीक है, अढ़ाई दिन की झोपड़ा जो मंदिर है उसमें पूछ रहा है कि कुछ आपके चित्र देखने को मिलेंगे, तो ये वह चित्र जो देखने को मिलता है वो किस नाटक से आपके लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका ए, यानी कि हरिकेली नाटक से आपका अढ़ाई दिन के झोपड़े पर जो चित्र देखने को मिलता है वो यहीं से आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। रानी पद्मिनी के पति का नाम को आपको बताना है। तो राणा रतन सिंह इनका पति का नाम था। बीपीएससी, यूपी, पीसीएस सभी में क्वेश्चन ये देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र आपका माना जाता है, इसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कई लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका बी, यानी कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला जो आपका शिक्षा जो आपका स्थान है ये आपका बनवाया गया है। विक्रमशिला जो आपका यूनिवर्सिटी है ये आपका इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। यही इसके क्या है संस्थापक हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आपका कई बार यह क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, कई एग्जाम से आपका देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस परिसर में आपका भारी भरकम नंदी की मूर्ति देखने को मिलता है, जो कि आपका भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये कहां पर है आपको याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर में आपका एक विशाल आपका नंदी की मूर्ति देखने को मिलती है। नंदी जो गाय आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है, नए संवत चलाने का यश प्राप्त किसको है, तो आपको राइट आंसर याद हो जाता है लक्ष्मण सेन को डायरेक्ट यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। जयदेव जो थे वो आपको कह रहा है कि किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि किसकी सभा में आपके बैठते थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है डी, यानी कि लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन की सभा में ही ये बैठते थे। दोनों की राइट आंसर है आपका लक्ष्मण सेन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछ रहा है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना आपको धर्मपाल ने ही। किसने करवाया था, धर्मपाल ने आपका सोमपुर महाविहार का आपका निर्माण करवाया था। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछ रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। किस शैली, भुवनेश्वर आपका भुवनेश्वर में देखने को मिलता है, और पुरी जगन्नाथपुरी, ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में अगर ये अभी क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। तो पूछ रहा है कि किस शैली में बना है। हमको पता है 3 शैली होता है, कौन कौन सा आपका द्रविड़ जो कि कहाँ पर होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ होता है। ठीक है, द्रविड़ होता है। और नागर जो कि उत्तर भारत में देखने को मिलता है, तो वो कौन सा होता है, नागर होता है। और बेसर जो कि आपका ये बीच वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं बेसर। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है आपका कि भुवनेश्वर तथा पुरी में जो मंदिर बना हुआ वो किस शैली में निर्मित किया गया है। तो आपको याद रखना है किसमें आपका नागर शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको पूछ रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। ठीक है, यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन उलझे हुए थे, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। ठीक है, और यह क्वेश्चन अगर अभी हम थोड़ा सा ट्रिक से देखेंगे तो ये आपको बाई एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में, कन्नौज हमको पता है कहाँ पर है, उत्तर भारत में। कन्नौज आपको कहाँ पर है, उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में। लेकिन पहला ही ऑप्शन पर जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बोल रहा है चोल, और चोल हमको पता है कि दक्षिण भारत में 3 आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपका इधर चेर, चोल और नीचे पांडे। ठीक है, तो ये तो दक्षिण भारत के हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन जहां जहां दिख रहा है वहां के आप काट दीजिए। पहला इसमें भी है, नहीं होगा, पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बचा कौन सा, सी। तो राइट आंसर कौन सा होता है, सी, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होता है, सी।
सी यानी कि दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि कौन कौन से, देखिए राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, ठीक है, तो आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये सभी संघर्ष करते थे कन्नौज को विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या था, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी और उपजाऊपन यहाँ पर ज्यादा था, खेती अच्छी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, ठीक है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, तो ये आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम भारत में जो है आपका प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो याद रखना उड़ीसा में, कहां पर है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता था, ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो आपका कोणार्क में आपका सूर्यदेव का मंदिर, अभी हमने बताया है कि सूर्यदेव की मंदिर आपको कहां पर है, कोणार्क में, कोणार्क में, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसका निर्माता कौन है, तो निर्माता कौन है, याद रखना आपका नरसिंह फर्स्ट, किसने निर्माण किया, तो नरसिंह फर्स्ट ने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपको पूछ रहा है कि अजय पाल संस्थापक थे, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है कि अजय पाल संस्थापक थे, अजय पाल किसके संस्थापक थे, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो अजय पाल किसके संस्थापक थे, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होता है अजमेर के, किसके, अजमेर के, अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, कविराज के नाम से कौन विख्यात था, तो आपको याद रखना है भोज परमार, कौन विख्यात था, भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, तो भोज परमार द्वारा रचित कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होता है सी यानी कि सभी आपका भोज परमार के द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40, पूछ रहा है कि सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार का, यहाँ पर अभी बुक आपने देखा होगा सम्रांगण सूत्रधार, ये आपका भोज परमार का ही रचित पुस्तक है, और कौन कौन सा, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, ये सभी किसके हैं, तो भोज परमार द्वारा रचित किए गए थे। तो इन्हीं में से एक पुस्तक आपको पूछ रहा है कि सम्रांगण जो सूत्रधार जो इन्होंने लिखा है, इसका विषय वस्तु क्या था, ठीक है, यानी कि किस टॉपिक पर आपका लिखा गया है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन होता है ए यानी कि स्थापत्य शास्त्र के बारे में इसमें आपका लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए, अथवा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, अखंडिता, सर्वे भोज रावे दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संदर्भ में है, ठीक है, किस शासक के संबंध में है, ये आपका जो स्टेटमेंट अभी हमने रीड किया, ये पूछ रहा है कि किस शासक के संबंध में आपका देखने को मिलता है, तो याद रखना भोज परमार, किसके शासक में, भोज परमार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आपको देख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला, जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण किस शासक के राज दरबार में आपका मिला था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होता है ए और बी दोनों, जयसिंह सिद्धराज दोनों में ही आपका, और कुमारपाल दोनों जी ने ही आपका हेमचंद्र को संरक्षण दिया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामंत हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया था, तो ये आपको याद रखना है बी यानी कि कुमारपाल, किसने, कुमारपाल। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया, कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है सी यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये आपका धंगदेव ने आपका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलवुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलवुरी संवत भी कहलाता है, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है यानी कि त्रैकूट संवत, ठीक है, त्रैकूट संवत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर में कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की, ठीक है, तो आपका पूछ रहा है कि किसके राज्यकाल में आपका लक्ष्मी घर में आपको पूछ रहा है कि कल्पद्रुम या फिर इसी को बोला जाता है कृत्य कल्प तरु, इसका रचना आपका किसके राज्यकाल में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपको याद रखना है किसके, तो आपका गोविंद चंद्र, ठीक है, गोविंद चंद्र के राज्यकाल में आपका किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि चंदावर का युद्ध जो कि आपका 1194 ईस्वी में हुआ था वह किसके मध्य हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसके मध्य में हुआ था, आपका जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछ रहा है कि नवभेद चरित व खंडन खंड वाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे। श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी यानी कि जयचंद, जयचंद के आपके शासक के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। ठीक है, पूछ रहा कि किस शहरों में आपका लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, भुवनेश्वर में। कहां पर है आपका, भुवनेश्वर में याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको मिलान करना है, एक साइड आपका ग्रंथकार दिया गया है और एक साइड आपका ग्रंथ दिया गया है। तो ग्रंथकार और ग्रंथ दोनों में ही आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा आपका सही स्टेटमेंट दिया गया। एक साइड आपका पहला आपको कह रहा है कि ग्रंथकार और एक साइड आपका ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि आपका पहला कह रहा है कल्हड़, कल्हड़ किसके द्वारा, राज तड़ंगरी, सही है। उसके बाद आपका देख सकते हैं दूसरा आपका विक्रमादेव चरित के द्वारा आपका लिखा गया था। ठीक है, जैनक, ये आपका पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, ललित विग्रहराज, सभी सही दिया है। तो इसका राइट आंसर होता है ए। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर जो आपका मिलान वाला आया वो ए ही है, यानी कि इसमें आपका करेक्ट ही दिया रहता है जनरली जो आपका एसएससी वगैरह क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 किस पर स्वामित्व के लिए, अगर आपको मतलब कुछ नहीं पता है तो आप ए ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। ए ऑप्शन मतलब जहां पर आपका सभी सही दिया है वो उस पर आप शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, तो त्रिपक्षीय जो आपका इन लोगों का संघर्ष हो रहा था ये किस पर विजय प्राप्त करने के लिए हो रहा था। तो इसके पहले भी अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा आपका कौन सा था, कन्नौज, ये आपका फर्टाइल होता था, उपजाऊ मिट्टी होती थी, तो इसीलिए संघर्ष होता था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की, पहल किसने किया था, इसके बारे में आपका पूछ रहा है। तो किसने किया था, वत्सराज ने, किसने किया था, वत्सराज ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, ये आपका पूछा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। अब ये पूछ रहा है कि मींस किस सदी में आपका प्रारंभ हुआ था जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिल रहा था। ठीक है, संघर्ष कब आपका चालू हुआ था। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर रहता है ए, यानी कि 8वीं सदी ईस्वी में आपका त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था जो कि कन्नौज के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे थे और ये आपका सबसे पहले पहल कौन किया था, वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, किस राजवंश ने आपका आरंभ और अंत किया था। तो ये भी आपको याद रखना किसने, प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार ने आपका आरंभ और अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ठीक है, तो दक्षिण के प्रथम शक्ति कौन थे, तो इसके बारे में आपको पूछा है। तो इसका राइट आंसर होता है ए, यानी कि राष्ट्रकूट ने जो है आपको उत्तर भारत पर आक्रमण करके जो है इन्होंने हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये भी आपको याद रखना है, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पाल वंश की राजधानी थी, पाल वंश की राजधानी कौन सी थी। तो याद रखना आपका मुद्दगिरी या फिर मुंगेर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर रहता है ए, यानी कि दंती दुर्ग। अभी हमने इसके पहले भी देखा है, मिलान करने में भी आपका ये आया हुआ था कि संस्थापक का आपका मिलान करना था। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका दंती दुर्ग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी, इसके बारे में आपका पूछा है। तो इसकी राजधानी थी मालखंड या फिर इसको माल्यखेत भी बोला जाता है। नेक्स्ट किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। ठीक है, आदिवराह की उपाधि किसने धारण किया था। तो इसको याद रखना आपको, इसका राइट आंसर आता है सी। ठीक है, यानी कि आपका मिहिर भोज ने आपका आदिवराह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 61 किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं वंश के शासकों को देख सकते हैं कि आपका बौरा कहकर पुकारा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी, यानी कि अल मसूदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया।
जो कर्पूर मंजरी नाटक है आपका, उसका रचयिता कौन है? राजशेखर। तो पूछ रहा है कि किस प्रतिहार शासक ने उनको संरक्षण दिया था? तो संरक्षण किसने दिया था ये आपको याद रखना। इसका राइट आंसर होता है महेंद्रपाल फर्स्ट ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रतिहार स्वयं को का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार, ठीक है, किसका वंशज मानते थे प्रतिहार, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण के वंशज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, ठीक है, जो आपके पूछ रहा है कि 750 में बंगाल में जो पाल वंश की स्थापना की गई थी, तो गोपाल कैसे शासक थे इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? सी, यानी कि सामंती सरदारों से ने चुना था इनको शासक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडंकल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा, ठीक है, उत्तरापथ स्वामीन। उत्तरापथ और दक्षिणापथ हमने जो है कई जब इसको फॉलो करा रहे थे तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में हमने जिक्र किया था, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपका, ठीक है, कि जो किस पाल शासक को गुजराती कवि सोलंकन ने उत्तरापथ स्वामीन कहा, ठीक है। तो उत्तरापथ स्वामीन किसको कहा था इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो किसको कहा था याद रखना है? धर्मपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देख सकते हैं, पूछ रहा आपका कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया, ठीक है। रुहमा कहकर किसको संबोधित किया था 9वीं सदी में जो आपके सुलेमान अरब यात्री आए थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका? कि मींस ए मतलब किसको बोले थे आपका? विज्ञानेश्वर को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना कि रामचरित की रचना किसने किया था। इसका राइट आंसर होता है संध्याकर नंदी, ठीक है। किसने किया था? संध्याकर नंदी ने इसका किया था, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन आपका ऊपर वाला बच गया, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 67, ये आपका छूट गया है। 66 तो आपका सही है। 66 का आपका पूछा है कि मीन्स 9वीं सदी में भारत जो आपका अरब यात्री आए थे सुलेमान, उनको कह रहा है कि सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था? तो इसका तो राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा? ए, यानी कि पाल, ठीक है। किसने? पाल ने। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 67 आपका छूट गया, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे, ठीक है। दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो याद रखना आपका जिमूत वाहन, ठीक है, जिमूत वाहन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है कि रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना किसने किया था? संध्याकर नंदी ने। और एक और क्वेश्चन आता है रामचरित मानस की रचना, तो आपका गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका रचना किया था, इसका रामचरित मानस का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा आपका पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व पाल वंश के बाद किसने अपना प्रदान किया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि सेन वंश ने। किसने? सेन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? तो ये भी आपको याद रखना ए, यानी कि बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ठीक है, अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? तो ये भी आपको याद रखना है बल्लाल सेन ने। किसने? बल्लाल सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ठीक है, रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये भी आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लोहार वंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर सबसे पहले मिलता है। तो ये आपका वसनम स्मृति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 75, इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नागर शैली, देखिए अभी इसके बारे में जिक्र हमने पहले भी किया है। नागर शैली आपका उत्तर भारत में, हमने बताया नागर शैली आपका उत्तर भारत में देखने को मिलता था। बेसर शैली आपका मैंने बताया कि विंध्य से कृष्णा तक बीच वाले में
द्रविड़ शैली आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तो तीनों ही आपका सही है, तो इसका ऑप्शन इधर आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर कौन सा होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका पूछ रहा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है, यह उक्ति किसकी है, ठीक है। तो ये किसने बोला हुआ है, तो ये आपको याद रखना अल बरूनी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक साइड मंदिर है, एक साइड उनके निर्माता के बारे में कह रहा है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो पहला आपको कह रहा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, तो ये आपको याद रखना केसरी नरेश सही है। जगन्नाथ मंदिर पुरी सही है। दूसरा अनंत वर्मा, ठीक है, पूर्वी गंग नरेश सही है। तीसरा सूर्य मंदिर कोणार्क हमने देखा, नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, ठीक है। उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है नागभट्ट फर्स्ट, ठीक है। कौन थे, तो नागभट्ट फर्स्ट थे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 79 पूछ रहा है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो खजुराहो का मंदिर का संबंध किससे है, ये कई लोगों को याद होगा कि मीन्स ये आपका किससे संबंध है, तीनों से, ठीक है। शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी होगा और जैन संप्रदाय से, ठीक है, तीनों से है। तो इसका राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां पर मिलता है, तो आपको याद रखना है दिलवाड़ा में, कहां पर, दिलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, ठीक है। तो बिहार का संस्थापक कौन सा, तो याद रखना आपका गोपाल, कौन, गोपाल, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 यहां पर आपको देखने को मिला होगा मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको पूछा है कि जो आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना आपका गुजरात में, कहां पर, गुजरात में आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है कि कल्हड़ कृत यानी कि राज तिरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, कल्हड़ कृत जो है आपका राज तिरंगिणी उसमें कितने तरंग देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, इसका राइट आंसर होता है 8 तरंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इसमें आपका मिलान करना है, एक साइड मंदिर दिया गया है और एक साइड उनके निर्माता के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि पालाकारा चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, तो खजुराहो आपका यसु वर्मन ने ही आपका निर्माता किया, तो सही है। दूसरा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, तो धंग सही है। तीसरा आपका पूछ रहा है कि विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा, तो विमल शाह वैश्य सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि लून वसी देवरानी जेठानी मंदिर थे आपका तेजपाल व वास्तुपाल, ये सभी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा होता है, ए, सभी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची सेकंड से, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। जैसे कि पहला आपका कह रहा है कि मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, ठीक है, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका अमरकंटक, सही है। दूसरा आपका कह रहा है कि 64 योगिनी मंदिर, तो ये आपका अभी हमने देखा जबलपुर, सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। पहला दूसरा तो सही है, इसमें देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहा है सूर्य मंदिर मोढेरा, सही है। उसके बाद चौमुख मंदिर पालिताना, सही है। सूर्य मंदिर मोढेरा भी हमने देखा है, किस राज्य में, बिहार में, ऊपर भी हमने देखा है, सॉरी गुजरात में है ये, नहीं हमने देखा है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में आपका पाया जाता है, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और ठीक इसी प्रकार से हम लोग हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। और ठीक इसी प्रकार कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कवर कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो पाए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जाकर वहां से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।